इलेक्ट्रिक कार में ये होता है, ऐसा होता है, रेंज नहीं मिलता है वगैरह मिलता है। एंड ये जो होटल में चार्जिंग होता है, इज इट प्रॉब्लमेटिक? तो स्लो होगा, यूज टू होना पड़ता है ईवी के लिए। ट्रैवल करना है, इतने कम कॉस्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। नहीं, आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी। एंड आपको ऐसी क्या चीजें जो इस गाड़ी में थोड़ी बेटर हो सकती थी या नहीं पसंद है? डिस्कनेक्ट होता है इसका, Okay. तो वो एक प्रॉब्लम है। मैंने ये गाड़ी एक शोरूम कोई भी गाड़ी की लॉन्ग टर्म स्टोरी जाननी है ना, तो उसका ओनर ही बेस्ट इंफॉर्मेशन देगा, और इसीलिए मोटर ऑक्टेन करता है ओनर्स रिव्यू फॉर यू एवरी टाइम। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही स्पेशल गाड़ी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन द इलेक्ट्रिक स्पेस, और मैं बात कर रहा हूँ हैरियर ईवी की। और हमारे साथ आज जुड़े हैं सिड। हाय हाय सिड, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। हाय रचित। I'm a big fan of yours since a really long time. थैंक यू। तो ये हैरियर ईवी चलाते हैं। सिड, कुछ बताएंगे आपकी हैरियर ईवी कौन सा मॉडल है, कब ली थी और कितनी चल चुकी है? ये है हैरियर ईवी एम्पावर्ड 75 QWD। ये चल चुकी है 13,500 किलोमीटर और मैंने ली थी 20 अगस्त 2025। अब हम मार्च में हैं 26, और आपने लास्ट ईयर सेकेंड हाफ में लेने के बावजूद 13,000 किलोमीटर जैसे ऑलरेडी चला दिया है। वाओ, इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू कैच अप इन। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले हमारी थी नेक्सॉन ईवी, और उससे पहले एक डीजल की कैप्टिवा थी। उसके बाद हमने एज एन अपग्रेड ये चूज़ किया, क्योंकि फिर बड़ी गाड़ी की आदत हो गई थी, तो वो 2-3 साल वो चली और फिर ये, एंड वी लव दिस कार। तो यू थिंक ईवी मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिक, जिनकी रनिंग ज़्यादा है? जिनकी रनिंग ज़्यादा है और जिनको फीचर्स चाहिए वैसे जो शायद नॉर्मल में नहीं मिले। सिड, धूप बहुत हो रही है, शुड वी ड्राइव? या श्योर, चलो लेट्स गो। ऑल राइट, यो यार। तो मुझे बताइए, आई मीन आई हैव हर्ड पीपल टॉक अबाउट दिस वेरी फ्रीक्वेंटली कि इलेक्ट्रिक कार में ये होता है, ऐसा होता है, रेंज नहीं मिलता है वगैरह मिलता है। यू आर बाइंग ए सेकंड ईवी कार, यस। तो कुछ तो सही हुआ होगा जो आपने लिया ये ईवी वापस। तो पहले ईवी का बताइए मुझे। ईवी का मैं ये बताना चाहूँगा, इट्स अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन फॉर समवन who travels in the city or goes out not that much, like if you go out every day or thrice a week, maybe wait a year or two, range बढ़ेगी और तो फिर आप फिर ले लेना। ओके, अभी as of now इसकी रेंज है कुछ अच्छी है, तो ऑलमोस्ट 500 मिलती है आपको? 480 तो मिल ही जाती है। ओके, ऑल व्हील ड्राइव होने के बावजूद। तो फिर वी फाइंड इट वेरी नाइस, क्योंकि हम लोग का कॉस्ट बचता है, हमारा मेंटेनेंस कम है, इलेक्ट्रिक का जो बिल आता है वो आता है, और रनिंग अच्छी है। तो कितना आता है बिल? बिल आता है कुछ 3,700। एंड वैसे डीजल में कितना आता था जब कैप्टिवा डीजल में कैप्टिवा थी तो 16,000 15,000 तक। सीरियसली? हाँ, वो क्योंकि उसकी थी, चलो माइलेज प्रॉब्लम वही कि आपके ही चैनल पे मैंने देखा था, लोग कहते थे कि आप ईवी गाड़ी महंगी आती है, तो आप फिर ज़्यादा पैसे देके पैसे बचा के क्या करोगे। तो इन मेरे केस में, और स्पेशली हैरियर ईवी के केस में, ये ऐसा नहीं है। ओके, मैंने हैरियर टॉप मॉडल डीजल फियरलेस प्लस जो होती है, दैट वाज फॉर 31 आई थिंक। ओह वाओ, व्हेन आई वाज बाइंग दिस कार। ओके। एंड मैंने ये गाड़ी एक शोरूम 29 में थी, फिर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी मिली, ओके, तो 27.5 हुआ, उस पे फिर इंश्योरेंस एंड जीएसटी लगा, तो मेरे को इन हैंड 29,30,000 में पड़ी, which is still 2 लीटर 2.2 लीटर डीजल जो आती है, 2.5 लीटर्स की डीजल इंजन जो ये साइज में आती है, वो 34 के आसपास चली जाती है फॉर द टॉप मॉडल। एंड दिस इज आल्सो द सेम, आई थिंक ये सब फीचर्स तो उसमें थे भी नहीं तभी, अभी आ गए। ये डिजिटल IRVM जो है, द स्क्रीन अभी आ गए, जब मैंने खरीदी तब वो फेसलिफ्ट नहीं हुई थी। ओके, या सो आई थिंक आई ऑन द बाइंग टाइम ओनली आई सेव्ड कपल ऑफ लैक्स, एंड देन उसके बाद तो मेरी बची रही है पैसे। वाओ वाओ। एंड जनरली जब ये गाड़ी चलती है, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू ड्राइव और यू आर ड्रिवन? आई एम 80% ऑफ द टाइम ड्रिवन। ओके, मेरे पुराने एक ड्राइवर भाई है, 10 साल हो गया उनको भी हमारे साथ, पापा को और मेरे को वो
ऑफिस ड्रॉप करते, मैं सुबह जाता हूँ, फिर पापा दोपहर को आते, फिर पापा दोपहर को वापस जाते, फिर वो मुझे लेने आता है और फिर मैं घर जाता हूँ। दिन में कितना किलोमीटर कर लेते हो? 85 तो हो ही जाता है। ओह वाओ। हाँ, क्योंकि फ्री एक्चुअली माय मोस्ट ऑफ द माय फ्रीक्वेंसी इज ऑन द ईस्टर्न फ्रीवे। अच्छा। आई वर्क इन पाइकला, तो हमारा ईस्टर्न फ्रीवे है, फिर उसमें वो लाइंस भी अच्छी अच्छी बनी हुई है, रोड भी 2 लेन है, तो हम एडास यूज़ करते हैं। और बहुत, और इसका सस्पेंशन जेन्युइनली इन ईवीज एंड व्हाटएवर यू कॉल इट, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट सस्पेंशन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ कार्स, and it is really good. It has a new tech. Tata has got some valve tech, and you don't feel any bumps. तो सिड, ये गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें पसंद है? मुझे इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा लगता है, इसका पावर जो 320 हॉर्स पावर है बहुत अच्छा है, ओवरटेकिंग बहुत अच्छी है, ये जो बूस्ट मोड है बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको ऑलमोस्ट लगेगा आप एक M2 लेवल गाड़ी में हो, क्योंकि इसका ओवरटेकिंग मैंने चेक किया है ऑन आई थिंक समृद्धि, एंड इट वाज रियली गुड, बहुत मज़ा आया। और थोड़ा एडिक्टिव है, अगर कम ही यूज़ करो तो अच्छा, बैटरी खाता है वो वैसे, बट ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ ये पैसेंजर का जो इलेक्ट्रिक सीट होना एक्चुअली आजकल होना ही चाहिए, क्योंकि आप इतने पैसे दे रहे हो तो पैसेंजर इलेक्ट्रिक सीट्स एवरीवन इज नॉट गिविंग, एंड द बॉस मोड इज आल्सो इलेक्ट्रिक। करेक्ट। हम लोग जनरली पीछे बैठते हैं, तो ये पीछे बैठते सी मेरे को ड्राइवर को या किसी को बोलना नहीं है कि सीट आगे ले, मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो वो एक अच्छी चीज़ है जो पहले नहीं थी मेरे पास नेक्सॉन ईवी में। और ये स्क्रीन बहुत ही इजी ऑन द आइज़ है, सैमसंग की है, अच्छी है। एसी बहुत अच्छी है, लोग बोलते हैं कि ईवी में एसी इतना कभी होता है, बट इसकी बहुत अच्छी एसी है। वी नेवर फेल्ट कि हम लोग को ठंडा होता है, पीछे भी बहुत ठंडा होता है, उल्टा कम करते हैं हम। अच्छा। हाँ, बहुत ठंडा होता है। एंड बाकी ब्लाइंड स्पॉट इज गुड फीचर टू हैव, एंड बाकी तो चलो सबके पास सब कुछ है। सनरूफ ओपनेबल था इसका, XEV9 का नहीं है। ऐसे तो बाहर निकलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टिल गाड़ी है तो क्यों नहीं बाहर निकल सकते, तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि मेरा जो 3 साल था नेक्सॉन के साथ अच्छा था। You like the Nexon? हाँ, and मेरा सर्विस सेंटर अच्छा था, मेरा सब मतलब ओके था। okay. So you are satisfied जो था आपका हाँ, कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड कॉस्ट, तो Yes. आपने बोला वापस में मैंने नेक्सॉन खरीदी थी आई थिंक 15 लाख में। ओके। हाँ, उसका रीसेल मेरे को हर्ट हुआ थोड़ा। उसका रीसेल आई थिंक आई ओनली गॉट 7 lakhs फ्रॉम टाटा, एंड देन दे गेव मी ईवी का लॉयल्टी बोनस जो होता है। ईवी टू ईवी अगर आप टाटा की जाओगे तो उन्होंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। nice. हाँ, तो मुझे 8 लाख तक का एक्सचेंज मिला। Nice. वो अच्छी बात है 3 साल में, लेकिन अगर वो आई थिंक डीजल होती तो 9 मिलता, क्योंकि 3 ही साल हुए थे। बट आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिल गया ना जो मिला अच्छा, क्योंकि मैंने एक्सचेंज किया तो मेरे को मिल गया। एंड आपका रनिंग कॉस्ट भी अगर हम देखने जाए, जो पहले आपने कितनी चला ली नेक्सॉन ईवी मेरी चली 71,000। ओह वाओ। हाँ, सो दैट मींस टेक्निकली देखने जाए तो आपने जो पैसे फ्यूल पे बचाए हाँ, वो एडजस्ट हो गए। आई थिंक मैं एंड में पॉजिटिव ही निकला। ओके। अच्छा, यू हैव कम आउट पॉजिटिव ओवरऑल इन द ओवरऑल या सिस्टम। एंड अभी ईवी की जो डिमांड है वो भी बढ़ते जा रही है, तो अभी वो मार्केट खुलेगा। करेक्ट। अभी वो सेकंड हैंड मार्केट, आई थिंक दिस कार सेकंड हैंड अच्छी प्राइस में बिकेगी। ऑलरेडी न्यू कार का ही डिमांड है, डिमांड है। हाँ, यू नो कंपटीशन जो इसके सामने आती है, yes. वो डिस्काउंट दे रहे हैं। देयर इज नो डिस्काउंट ऑन हैरियर ईवी इवन नाउ। No. इट इज सेलिंग। हाँ, एग्जैक्टली। सो देयर इज अ गुड डिमांड फॉर दिस कार, तो इस वजह से रीसेल में भी वो हेल्प करेगा क्लियरली। यस, इट विल। एंड आपको ऐसी क्या चीजें जो इस गाड़ी में थोड़ी बेटर हो सकती थी या नहीं पसंद है? बेटर हो सकती थी वो है आई थिंक, चलो बहुत छोटी चीज़ है, XEV9 में स्पेशली एक आईपैड होल्डर दिया हुआ है। वो ये भी दे सकते थे, चलो ठीक है, नहीं दिया, इट्स ओके। दूसरा तो लगता है पैसे शायद 50,000 एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन मेरे को पीछे ब्लोअर कंट्रोल दे दो, क्योंकि अगर इनोवा दे सकती, अर्टिगा दे सकती, बट देयर MPVs। हाँ, MPVs है, चलो हाँ, वो एक बात है। तो वो एक आई थॉट कि ट्रिपल जोन ट्रैवेट कंट्रोल एक चीज़ है जो, पर वो मेरे थोड़े एम्बिशियस थॉट है टाटा को लेके। ऐसे तो गाड़ी अच्छी है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 1 पेडल ड्राइव नहीं है इसमें।
पर इसमें है वन पेडल, हाँ, इट इज देयर वन पेडल, डेजिग्नेटेड नहीं है। अच्छा, यू वांट अ सेपरेट बटन इज व्हाट यू आर सेइंग? हाँ, अच्छा, और एक और चीज है महिंद्रा में, एसी की मेमोरी है। M1 M2 does M2 anyone use that? नहीं। मैंने तो कभी नहीं यूज किया। लेकिन मेरा एक टेम्परेचर सेट है ना, वो हाँ। मेरे को हर बार जाके करना पड़ता है। बाकी अच्छा। ऐसी कोई मेरे को मेजर, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने बोली, कोई मेरे को मेजर इशू नहीं है गाड़ी में। एवरीथिंग इज ग्रेट। ओके, एंड अगर हम बात कर ले ओवरऑल, आई मीन यू वुड हैव रिसर्च बिफोर यू बॉट दिस कार। हाँ हाँ, लेकिन लेने के बाद पता चला क्या कि ऐसा भी कुछ फीचर था या कुछ ऐसा था जो मुझे नहीं पता था? ये इसका एक है जो बैक ट्रैक मोड है, जो एक 15-20 मीटर वो गाड़ी वही तरीके से पीछे जाएगी जिस तरीके से आगे गई है। वो एक ही बार हमने यूज किया, लेकिन बहुत हेल्पफुल हो गया। एक गली में हम घुस गए थे वाशी में, मार्केट साइड, एपीएमसी साइड, और वो पीछे डायरेक्ट आना था, गाड़ी भी बड़ी है, तो मैंने दबाया और उसने वैसे ही टर्न लिया कि जैसे हम अंदर गए थे। तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। बहुत ही यूनिक थिंग है। और दूसरा इसका जो एक्चुअली 360 से ज़्यादा है इसका कैमरा, 540 बोलते हैं। हाँ, वो एक देखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो अंडरग्राउंड दिखता है पूरा, इट्स नाइस। एंड ऑफ कोर्स द पावर, आई डिड नॉट नो इतना है। लगा था है, ऑब्वियसली है, टेस्ट ड्राइव में भी फील हुआ था, लेकिन इतना नहीं मालूम था। बट डिड यू एक्सपेक्ट लाइक इतना अच्छा पावर होने के बावजूद ऐसा रेंज मिलेगा? नहीं, मुझे लगा 400 ही है। मतलब अच्छा। जो है ना, दुनिया 400 ही बोलती है, 400 ही होगा, बट नहीं, 480 500 भी है। इको अगर आप प्रॉपर चलाओ, रीजन 4 करो, सब करो, तो शायद 500 क्रॉस कर पाओ आप। मुझे बताओ, इफ योर ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग, डू यू थिंक यू गेट बेटर रेंज? नहीं, माय ड्राइवर गेट्स बेटर। अच्छा, ही इज ट्यून्ड टू ड्राइविंग। अरे मैं कभी-कभी चलाता हूँ, तो मैं चलाता हूँ, मैं पूरा मजे से चलाता हूँ, एंड वी ओवरटेक, और वही सनरूफ रहता है, खुला हवा आती है अच्छी, तो उससे एक्चुअली पड़ता है रेंज में फर्क, ऐसे सुना है मैंने। दैट इज ट्रू। एंड मैंने ऐसे बहुत ईवी ओनर से सुना है, खास करके जो ये पावर वाली ईवीज चलाते हैं, वो बोलते हैं यार ये चलाने के बाद जो 1-2 करोड़ की बड़ी बड़ी जर्मन सेडान्स आती है, उनमें पावर नहीं फील होता है। नहीं, आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी। आई थिंक पेट्रोल इज पेट्रोल। आई थिंक नो आई एम सेइंग थ्रस्ट, जो पावर आता है, वो तो है, द टॉर्कनेस, द क्विकनेस, द मतलब जो आपके पैर के नीचे इंस्टेंट ओवरटेकिंग कैपेबिलिटीज है, वो तो शायद वो स्पोर्ट्स कार में ही आए, अगर आप कंपेयर करो किसी ईवी से। तो एंड दिस इज नॉट इवन लाइक 40-50 lakhs, राइट? दिस नो इज नो, 30, विदिन 30, हां, विदिन 30, सब 30 तो मतलब 30 lakhs की कार आपको, वो तो अनबिलीवेबल। हाँ, एक ऐसा बूस्ट दे रही है, एंड ओनली एन इंडियन ब्रांड कैन डू दिस। इंडियन ब्रांड को ही वैसे बेनिफिट्स है। इंटरनेशनल ब्रांड में तो चलो ड्यूटी लग जाती है, जो भी हो जाता है। इंडियन ब्रांड अगर अच्छा कर रहा है तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ। आपका सेल्स एक्सपीरियंस कैसा था विद दिस कार? सेल्स एक्सपीरियंस था कि हम पहले गए महिंद्रा, तो वहाँ थी भीड़, क्योंकि 9e लॉन्च हो के 1 महीना 1.5 महीना हुआ था, एंड इट वाज इन हाई डिमांड, और बी से वो सब बहुत वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। फिर हमने सोचा कि हैरियर आ गई है शायद, देखते हैं। तो मैं गया शोरूम, तो नहीं थी, मतलब गाड़ी नहीं थी, बुकिंग ले रहे थे। तो मैंने 10,000 रुपये बुकिंग थी, तो मैंने बोला रिफंडेबल है, दे दो, तो दे दी। उसके बाद 1 महीने बाद गाड़ी आई, यही वाली QWD, क्योंकि आई थिंक सब शोरूम में उन्होंने वही भेजा था। तो ये गाड़ी आई, फिर वो कैमरा वैमरा दिखाया, फिर मेरे फादर को मैंने बिठाया, और उनको ऑल व्हील ड्राइव का शौक है। मेरी कैप्टिव अभी ऑल व्हील ड्राइव थी, वो ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव थी। या तो दैट वाज थिंग कि हम लोग को टाटा गए, रीजेंट टाटा हम लोग गए, तो उसमें अच्छा था एक्सपीरियंस। ऐसे कुछ देखो, आप टाटा है, यू डू नॉट कंपेयर दैट विद a lot of high luxury brands. Of course, it is good, the mass market mass brand. market है, उन लोग प्रीमियम मास 5-6 लाख की भी गाड़ी वही आदमी बेच रहा है जो 30 की बेच रहा है, तो ओके। तो हम लोग को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग गए, हमारे पास तो उल्टा नेक्सॉन ईवी थी, तो उन्होंने एक्सचेंज के चक्कर में हमको वो बेनिफिट भी दिया, और फिर लॉयल्टी बोनस भी दिया, आई थिंक थोड़ी बहुत एक्सेसरीज भी दी, और गाड़ी भी जल्दी दी। मुझे 20 अगस्त को जब मेरे को ये गाड़ी मिली, आई थिंक ये 9-10th गाड़ी थी बॉम्बे की। हाँ, एंड फर्स्ट लॉट होने के बावजूद मेरे को इतने प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुई। आपका सेल्स एक्सपीरियंस वाज गुड।
उन लोग ने सब बताया, सामने से बताया हम्म। कि ऐसे ऐसे होता है, आप ध्यान रखना, ये सर्विस सेंटर है, हमारा ही सर्विस सेंटर है, आपको ये होगा वो होगा। डिलीवरी डेट उन्होंने 17 बोली थी, 20 को दी, ठीक है। कलर मैंने एक्चुअली 20 डिलीवरी के 20-25 दिन पहले चेंज करवाया था, वो भी उन्होंने इजीली करके दिया। अच्छा, हाँ हाँ, which color were you going for ऑक्साइड, before? The grey one. हाँ, जो इनका फिर क्यों फ्लैगशिप। चेंज कर दिया? वो एक्चुअली मेरी सारी गाड़ियां वाइट रही है, अच्छा, तो वो पापा ने बोला डोंट ब्रेक द ट्रेडिशन है, परंपरा। परंपरा। वैसे सिड आपका सर्विस कॉस्ट कितना आता है? मेरा सर्विस कॉस्ट आता है अराउंड 2000 से 3000 के बीच। That's it. हाँ, उसमें लोग एसी फिल्टर चेक करते हैं या चेंज करते हैं, और एक ब्रेक पैड चेक होता है, उसका ही कॉस्ट है, Okay. बाकी कुछ कॉस्ट नहीं। And Nexon में कितना आता था? Because that was EV also. हाँ, नेक्सॉन में और कम आता था, 1600 आता था। Even after doing 70,000 उतना ही आता था। generally. लास्ट वाला जो था ना मेरा, आई थिंक 50 के बाद, वो 7,500 का था। उसमें उन लोगों ने ब्रेक पैड चेंज किया, Okay. और एसी का फिल्टर चेंज किया, और एक दो चीजें उन्होंने रिप्लेस की। Okay. हाँ, लेकिन वो बहुत सस्ती चीजें हैं। हाँ, मतलब 7,500 रुपए क्या है? हाँ, मेरी कैप्टिवा का आता था 54,000 से लेके 75,000 के बीच। I'm sure Service you cost. saved a lot of money in that story. That was the my main saving actually। हाँ, हाँ, क्योंकि अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी भी ले लेते, उसका सर्विस कॉस्ट मिनिमम 3 से 5,000 तो आता ही आता है। ही। Like it doesn't, you can't skip that. Yes. और उसमें- हाँ, हैरियर डीजल का मेरे दोस्त के एक है, वो 12,000 आता है। Okay. So अब you बड़ा are, सर्विस, नहीं बड़ा नहीं, बेसिक सर्विस ना? बेसिक सर्विस वही आपने जो बताया 7-8,000। Okay. Not bad at all compared. आपका तो बहुत चीपर है। हाँ, बहुत Because cheap है। lot of people think that EV का मेंटेनेंस कॉस्ट शायद बहुत बड़ा आता है, ये बिल्कुल आता भी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईवी का मेंटेनेंस है ही नहीं, इसमें कंपोनेंट ही नहीं है मेंटेन करना। आपका खाली प्रॉब्लम फेस कस्टमर को होता है सॉफ्टवेयर में, जो अगर प्रॉब्लम भी है तो वो फ्री में करके देंगे। तो आप ऐसे टेंशन नहीं है कि मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा या कोई ये प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ की, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही पीस ऑफ माइंड से आप टाटा महिंद्रा की ले ही सकते हो, वो लोग सुनते हैं आपकी बात। ओके। एंड अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आई मीन आई नो यू ओन अदर पेट्रोल डीजल कार्स एट होम आल्सो, लेट्स से इफ यू रिप्लेस दिस कार, वुड यू अगेन थिंक ऑफ एन ईवी फॉर योर डेली रन्स जो है? हाँ, देखिए वो मेरा वही आपका कहना है कि अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो और अगर आपको वही फीचर्स मिल रहे हैं जो आपको काउंटर पार्ट में मिल रहे हैं, यू मीन पेट्रोल डीजल काउंटर पार्ट में मिल रहे हैं, तो आप ईवी लो। अगर आपका कोई आप अगर प्रॉब्लम नहीं है आपको किसी चीज़ में, ईवी से अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आप रिमोट एरिया में रह रहे हो या आपका ट्रैवल थोड़ा रिमोट एरिया की तरफ है जहाँ चार्जर का पॉसिबिलिटी अभी 2026 में नहीं है, तो फिर ठीक है वेट। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ और मेरा जो ट्रैवलिंग है और जो सिटी लाइफ है उसमें ईवी इज अ गुड ऑप्शन इफ यू आर गोइंग फॉर अ हायर एंड ऑफ द मॉडल। ओके। एंड अगर हम चार्जिंग की बात करें स्पेसिफिकली, ठीक है, a lot of people think कि EV इसलिए नहीं लेना है क्योंकि चार्जर्स बाहर रोड पे नहीं अवेलेबल है, बाहर मतलब नॉट इन हाउस, आउटसाइड। तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू चार्ज आउटसाइड? I charge outside only when I go out of my city. बट अगर मैं बोलूँ आप 100% में से कितना % बाहर चार्ज करवाते होगे? बहुत कम, लाइक 2-3%? मैं खाली आपको कहना चाहूंगा मेरी 500 की रेंज है। हाँ। तो अगर हम अभी गोवा गए थे तो एक बार चार्ज किया ये कोंकण बेल्ट में संगमेश्वर में, और बस फिर चले गए, पहुंच गए गोवा। एंड रिटर्न में भी वहीं चार्ज किया हमने। एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन 4 है, गोवा आप जाओगे 60 किलोवाट के 4 है, ओके, बाकी 30 के तो और है, और उससे कम के तो और भी ज्यादा है। एंड कितना टाइम लगता है इस पे चार्ज करने? 60 किलोवाट का हम लोग को लगा था 1 घंटा। 1 घंटा? हाँ, 15% से 100 हो गई थी। अच्छा चार्जर था, और उतना टाइम ही हम लोग को खाना खाने में लगा। So did you have to wait extra? नहीं, I did not have to wait extra. हम लोग का खाना बाद में हुआ। अच्छा। okay. हाँ। Okay. So it is, मतलब फर्क नहीं पड़ा आपको? नहीं, मुझे एक्चुअली फर्क नहीं। How far have you gone in an EV? हम लोग गोकर्णा करके एक जगह है, साउथ गोवा। हाँ, साउथ गोवा के आगे,
तो आप बॉम्बे से गए थे, अच्छा फिर एक बार बीच में रुके, एक बार गोवा में रुके और एक लास्ट में वहाँ रुके। ओके वहाँ हम रुके तो फिर वहाँ 2 दिन रुके थे, वहाँ कहीं गए नहीं, तो वहीं हमने होटल में ही चार्ज कर दिया और फिर रिटर्न वैसे ही। एंड ये जो होटल में चार्जिंग होता है इज इट प्रॉब्लमेटिक? नहीं प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लो वोल्टेज है, अच्छा। 7 किलो 15 किलो टाइप, हाँ। तो स्लो होगा, डेफिनेटली Okay. स्लो होगा, बैटरी भी बड़ी, तो वो एक है। हाँ। लेकिन अगर आप प्लान करो अच्छे से, जैसे इनका ऐप है टाटा का, उसमें सब चार्जर दिखते हैं और गूगल पे भी दिखते हैं। अभी तो मैप ही खुद, अभी मैप गूगल मैप में भी, अगर गूगल मैप को आपने एक बार बता दिया आपकी ईवी गाड़ी है, तो वो ही सजेस्ट करता है कारों अच्छा। को। हाँ हाँ, आपको वो इकोनॉमिक रूट बताता है, आपको चार्जिंग वाला रूट बताता है, सर्च ऑन द गो में आप चार्जर डाल सकते हो, किलोवाट भी आता है वहाँ, वाओ, और रिव्यूज भी आते हैं। ओह नाइस। हाँ एंड अगर आई मीन आई बीन हियरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल जो बोलते हैं कि हम ट्रैवल करने के लिए ईवी में प्रॉब्लम होता है, एंड मैं काफी ईवी ओनर से बात करता हूँ हाँ। जो मुझे कहते हैं कि यार ट्रैवल करना है, इतने कम कॉस्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो थोड़ा तो कहीं कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब पैसे बचा रहे हो आप। हाँ, पैसे तो बच रहे हैं। गोवा रिटर्न हमने 3,000 रुपए में कर लिया। रियली? हाँ कर लिया, 4 जन 5 जन, टोल के ही 3-4 हजार रुपए लग टोल जाते फ्री है ना ईवी को। ओह। और जो आपका ये वाला रोड है, कोंकण बेल्ट वाला रोड है गोवा तक, जो अभी बन रहा है, जो आप वो बोल रहे मुंबई गोवा एक्सप्रेसवे जो आने वाला है, उसके जो टोल बूथ है एज ऑफ टुडे अभी वर्किंग नहीं है, तो खुले हैं। तो वो जब चालू हो जाएंगे, वो लोग महाराष्ट्र बॉर्डर के बाद आपको टोल लगेगा। लेकिन विद इन महाराष्ट्र आपको टोल, मैं सीलिंग जाता हूँ, अटल सेतु जाता हूँ, मेरे को कोई टोल नहीं लगता। वाओ, दैट इज फैंटास्टिक। हाँ। मतलब वो तो है, no toll on a EV is a good thing, is a good initiative from the government। मेरे को सब्सिडी भी दिया जब मैं गाड़ी खरीद रहा था, आप टोल भी नहीं लेते, हमारा जो मीटर है घर में वो भी सब्सिडाइज्ड है। oh nice। तो अच्छी बात है, एंड इन द एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट, इवन दो बहुत लोग बोलते हैं प्लस माइनस है, लिथियम विथियम माइनिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। And you're saving a lot of money। I am saving money, yes। Not little but lot of money, yes। For this size of the car, अगर मैं छोटी गाड़ी होती, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता साइज में या रेंज में, तो आप कुछ बोल सकते हो, लेकिन मेरी गाड़ी भी गुड साइज, फुल साइज है और रेंज भी फुल ही है। 500 से ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपके कोई दोस्त ये गाड़ी में बैठे and they've said something like they've driven or हाँ, like you went for the holiday you mentioned। या हम लोग चलाए हैं और they really like the auto park feature। जो अच्छा। गाड़ी से उतर के हम गोवा में पार्क कर देते थे, किधर कोने में साइड मिली जगह मिली, that was very fun because तभी ली थी, तो मजा आया। वो एक used to होना पड़ता है ईवी के लिए। the pedal is very light, बहुत पावर है गाड़ी में, रिवर्स में भी बहुत पावर है। मुझे लगा आप बोलोगे इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के लिए यूज्ड टू इट होना पड़ता है, बट यू आर टॉकिंग इतना पावर है। हाँ नहीं है, वो जिसको आपको रियलाइज नहीं होगा, आप 150 हो जाओगे हाईवे पे। In no time। या In no time। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कार, वो तो है। और स्पेशली ये जो मोड्स है इनके, बहुत अच्छे मोड्स है, और ये मोड्स एक्चुअली वर्क करते हैं। जो बाकी काफी गाड़ियों में मैंने देखा है मोड दिए हैं, लेकिन वो है फ्रंट व्हील या है नॉर्मल सी गाड़ी, छोटे इंजन है, तो भी मोड तो दिए, बट ठीक है, इसमें मोड वर्क करते हैं। स्नो है, मड है, रॉक क्रॉल है, एंड गोवा में ही हम लोग ने बीच पे भी चलाई। अच्छा। हाँ, बहुत लोग चला रहे थे, और वो अलाउड, वो वाले बीच पे अलाउड है नॉर्थ में। ओके। लॉट ऑफ बीचेस डोंट अलाउ, बट वहाँ अलाउड है, तो वहाँ भी चलाई, बहुत स्मूथली जाती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। मैं I was going to ask you that only कि क्यू व्हील ड्राइव ली तो कुछ किया कि नहीं उसका? किया है, मतलब देखो क्यू व्हील ड्राइव एक बात है कि बारिश में इन सम एरियाज ऑफ बॉम्बे इट वाटर लॉग्स, तो मेरी जब नेक्सॉन ईवी थी तो मैं डरता था। अब मेरे को कुछ फियर नहीं है दिमाग में, कोई वाटर लॉग्ड एरिया भी है या कोई ज्यादा डीप खड्डे भी है, तो वी जस्ट चले जाते हैं। So that way you're carefree about the car, carefree हो गए, डरना नहीं पड़ता। डरना नहीं पड़ता। रेंज एंजाइटी चली गई, नेक्सॉन ईवी में बहुत रेंज एंजाइटी थी। 180 190 से ज्यादा वो गाड़ी नहीं जाती थी, कोई भी कुछ भी बोले। Okay। अगर नॉर्मल चलाओ तो, बहुत इको चलाओ तो अलग बात है। तो 190 इज नॉट अ गुड रेंज फॉर एनी कार, आई वुड से। मतलब अगर आपका सेकेंडरी कार है या ऐसी आपने ऑफिस जाने को रखा है और आप घर आ रहे हो तो ठीक है। और आपकी नेक्सॉन तो पहले वाली थी, मैक्स वाला नहीं था। मैक्स तो बाद में आया जिसमें ज्यादा बड़ा बैटरी था, बैटरी भी छोटा। मेरी 190 थी। हाँ, तो बैटरी भी छोटी वाली थी इसमें, और चार्जिंग भी ओके स्लो था।
वही कि रेंज एंजाइटी खत्म हो गई। 500 मेरे को मालूम है, मैं सुबह उठूँ तो 500 से ज़्यादा मेरे को शायद नहीं जाना है, और अगर जाना है मतलब कुछ एक्चुअल इशू है तो टैक्सी ले लो, इनोवा या कुछ ले लो। अगर आपको एक्चुअली 1000 किलोमीटर आपको एट अ स्ट्रेच कैसे भी कंप्लीट करना बट 1000 तो हो ही जाता है इस गाड़ी में। हाँ हो जाता है, 1 घंटा रुकने की बात है। यू जस्ट हैव टू प्लान अ लिटिल मोर देन नॉर्मल, बस एंड आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। एंड यू मेंशन समृद्धि, सो आप क्या हाँ। काफी आगे तक गए हो रोड पे विद दिस कार? हाँ हाँ, पूरा हम लोग शिरडी गए थे तो Okay. हमने ड्राइव के चक्कर में ऐसे यू टर्न मारने पूरा किया हमने। हम्म, हमको अच्छा लगा, हमने एडास भी चेक किया वहाँ। अच्छा। हाँ वहाँ स्ट्रिप्स पेंटेड रिसेंटली थे। अच्छा वहाँ पे स्पीड लिमिट भी अच्छी है, हम्म, बट इसमें वही है, आप वो स्पीड लिमिट जो होती है इंडिया में वहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच जाते हो कि फिर वहाँ उसके बाद तो बस एंजॉय करना है। Correct. I mean, 120 is nothing for this car. Yes, it is, and it is 0 to 100 in I think 7 real world में 7 seconds में हो जाता है। हाँ, with family AC हाँ। वगैरह तो yeah, हो that जाता is still quick. That is great। हाँ So, Sid, you mentioned you sit on the back seat काफी हाँ बहुत frequently. बहुत। तो उसमें कुछ features that you like? अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। देयर इज नो रिक्लाइन आई वुड से। ये हैरियर ईवी में रिक्लाइन नहीं होती पीछे की सीट। XCV 9e में होती है, हैरियर नॉर्मल में होती है, लेकिन ईवी में नहीं होती, तो वो एक माइनस था। लेकिन जो विंग्ड हेडरेस्ट है बहुत अच्छा है। हम लोग लॉन्ग ट्रैवल में हम ये अगर आप विंग आप ऊपर करो तो इट इज़ वेरी गुड कि आपको अगर नींद आ रही है यू कैन रेस्ट योर हेड ऑन द हेडरेस्ट एंड आप ज़्यादा शेक नहीं होंगे। दैट इज़ अ गुड फीचर। सनशेड प्री इंस्टॉल्ड आते हैं आजकल सभी गाड़ियों में, वो अच्छी बात है, देना ही चाहिए। बिकॉज अब गाड़ी किधर खड़ी करते हो धूप में तो ये ऊपर करोगे तो योर कार रिमेन्स कूल। करेक्ट। बाकी इसका बॉस मोड इलेक्ट्रिक है तो आई लाइक इट। मैंने यहाँ एक आईपैड लगाया है। अच्छा। हाँ तो हम लोग को बहुत शौक है सीरीज देखने का। ओके। तो सीरीज देखते हैं, इसमें डॉल्बी एटमॉस में कनेक्ट होता है एंड इट ऑलमोस्ट लाइक अ थिएटर एक्सपीरियंस। अगर थोड़ी रात हो गई, शाम हो गई और आपके सनशेड ऊपर है, पैनोरामिक बंद है एंड द डॉल्बी इज कनेक्टेड, इट इज ऑलमोस्ट अ थिएटर व्यूइंग एक्सपीरियंस। आपका कैरेक्टर मूवी में लेफ्ट से बात कर रहा तो लेफ्ट स्पीकर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थिएटर इफेक्ट है, थिएटर इफेक्ट है। तो सिड, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप ये गाड़ी दूसरे लोगों को रेकमेंड करेंगे? मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। एंड इफ यू हैव टू रेट योरसेल्फ इन वन कैटेगरी कि आप unhappy as an owner, are you satisfied as an owner, or are you very happy? I am very happy. Very happy. Very happy. So I think हमें clear answers मिल चुके हैं from Sid. अगर आपके पास और सवाल है, put it in the comments. Sid, आप हमारी help करेंगे Yes, to answer that. जरूर. And before we end this video, we have a surprise for Sid today, which is Motor Octane Car Care products for your car. Thank you so much. Thank you so much. अब आपके पास अगर और सवाल हैं specifically about buying a new car, तो आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। नाउ व्हाट डू यू हैव टू डू? गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहां जाके अपनी डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड स्पीक टू एन एक्सपर्ट हु विल गाइड यू व्हिच इज द परफेक्ट कार फॉर यू एंड व्हाई। सो शुड वी एंड दिस सेशन नाउ? Yeah, sure. चलो, बाय गाइस।